बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखें और बहुत खुश रखें इंशाअल्लाह ताला, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि रमज़ान के हवाले से हमने अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दिया। जैसे कल आपने देखा था, कल की रेसिपी की लोगों ने बहुत तारीफ़ की, तो तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल करके बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छी रेसिपी थी। और ज़ाहिर है एक चीज़ बनाने से आप 2 से 3 चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। जी, और तो आज भी इसी तरह से आप देखिएगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बनाएं। अब दही बड़े एक ऐसी चीज़ है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम आपको दही बड़ों की बहुत सारी वैरायटी आपको बताएंगे कि किस तरह से माश की दाल से भी बना सकते हैं, किस तरह से बनेंगे, स्टीम किए हुए कैसे बन सकते हैं, फ्राई किए हुए कैसे बहुत अच्छे से बन सकते हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं ये बेसन के दही बड़े बनेंगे, और बनेंगे जनाब बघार के साथ। ये है बेसन के बघारे दही बड़े, यानी दही बड़े बनेंगे लेकिन उसमें हम बघार करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। ये दही फुल्की से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा बनाएंगे हाफ़ मून टिक्का समोसा। ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको बनाइएगा, आप देखिएगा बहुत एंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को। बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी रेसिपी। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो फ्रेश बनाएं। जैसे कि आज आपने इसको बनाया है और बनाने के बाद इसको आज ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रीज़ करने से क्या होता है कि इसकी कोटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, फट जाती है कोटिंग। तो बेहतर होगा कि आप उसी दिन बनाएं। आप एक काम कर सकते हैं, इसकी जो फिलिंग है वो बना के आप कुछ दिनों तक अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन उसमें आलू नहीं शामिल करना। आलू शामिल कर लेंगे तो थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा। इसके अलावा चाट का मसाला, एक डिफरेंट सा आपको चाट का मसाला हम आपको बनाना सिखाएंगे, तो बहुत ही यकीन तौर पे आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको बनाएंगे। वैसे तो मैंने कई तरह के चाट मसाले बनाने सिखाए, ये आप देखिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें फिलिंग को ठंडा करना है। उसके बाद हमें बनाएंगे यहाँ पे हाफ़ मून टिक्का समोसा। अब बड़ा अच्छा सा इसका मतलब नाम भी है, और दूसरी बात ये कि जब ये देखेंगे आप बनता हुआ तो आपको अच्छा लगेगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर कीमा है, चिकन का कीमा है। आप चाहे तो थोड़े से बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये चिकन का कीमा जो है यहाँ पर ये 200 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन का कीमा है। नॉर्मल कीमा है, सही, कुछ नहीं करना है इसको मुझे। सिर्फ मैं काम ये करूँगी, ये टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिए, ये चला गया इसमें टिक्का मसाला, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ऑयल। अच्छा, अपने घर में आप इसको ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम नहीं है तो हम इसको जल्दी कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें तेल शामिल किया, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, क्योंकि आलू भी इसके अंदर शामिल करेंगे तो थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि अच्छा बैलेंस हो जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके मैं काम ये करूँगी कि इसको फौरी तौर पे मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँ। फ्राइंग पैन पे डालेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आपको पता है चिकन का कीमा है, जल्दी गल जाएगा। उसके बाद और क्या क्या करेंगे ये आपको बताते जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग देखते रहिए। हाफ़ मून टिक्का समोसा जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है जी, अब मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ, और इसको हमें चूँकि ठंडा करना है तो इसलिए मैं ज़रा सा जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसकी फिलिंग करनी है। पैन मैंने ले लिया है, अब मैं कीमा इसके अंदर शामिल करूँगी। कीमा जब कुक हो जाएगा तो इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम आलू डालेंगे। ये आलू मेरे पास है, ये प्याज मेरे पास मौजूद है, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और कोयले का धुआं लगा देंगे। ठीक है ना, तो कोयला भी गर्म कर लेते हैं साथ साथ। और साथ यहाँ पर हम डालेंगे ये कीमा जो 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, लेकिन बहरहाल चले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बच जाए तो उसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि 1 से 2 दिन की रखिएगा। अगर आपके पास आलू मिक्स हैं, आलू मिक्स नहीं है तो फिर आप इसको आराम से रख सकते। आप कीमा बना के रख लीजिए। आलू तो देखें, जब रमज़ानों में ज़रूर थोड़ा बहुत आलू जो का इस्तेमाल होता है, यानी 1 दिन 2 दिन के बाद बॉयल करना पड़ता है, ज़ाहिर है, कभी चाट के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी अभी डालूँगी, पानी डाल के छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, ये गल भी जाएगा और अच्छा सा कुक हो जाएगा। तकरीबन हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा, कुक हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर ये आलू शामिल कर दूँगी। आलू किस तरह से शामिल करें, थोड़ा ठंडा करने के बाद। ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें कोयले का धुआं भी लगाएंगे, जिससे कि जनाब टिक्के का फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं।
ठीक है ना। इसको मैं कुक होने देती हूँ और मैं बाकी के इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। अच्छा, बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी जो हम इसका कवर बनाएंगे। टिक्का समोसा जब भी हम बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें एक कवर बनाना, कवर से बना देंगे समोसा की जो पट्टियों से भी बनते हैं। अच्छा, आप इसको समोसे की पट्टी में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसका नाम है हाफ मून टिक्का समोसा तो इसका शेप भी आप देखिएगा कैसा होता है। अब यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि आटा जो है मैंने गूंद के रख लिया, यानी ये यहाँ पे मेरे पास मैदा जो है इसका मैंने डो बना लिया। इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने ये देखें सॉफ्ट गूंदा है। अगर आपके पास 2 कप के करीब मैदा है तो आप इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून आपने डालना है नमक डालना है। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून आप इसमें तेल शामिल करेंगे। इसके बाद अजवाइन, अजवाइन आपको पता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन डाली, तेल डाला, नमक डाला, इसको मैंने गूंद लिया। सॉफ्ट डो है, ठीक है, ये देखें सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं करना। ये मैंने गूंद के रख लिया है। ये फिलिंग मैं तैयार कर रही हूँ, जैसे ही हो जाएगी तो मैं काम ये करूँगी कि इसको भून लूँगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल, आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखेंगे ये भुनी हुई होगी इंशाल्लाह, और फिर हम इसे बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हाफ मून टिक्का समोसा के लिए मैंने जो कीमा था वो बन गया तो मैंने धुआं लगा दिया, ठीक है। ब्रेक टाइम में मैंने इसमें धुआं लगा दिया ताकि थोड़ी सी देर के हम इसको ठंडा कर लें। ये देखिए जी, ओहो खूब अच्छा इसमें धुआं आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है वो भी आपको बताती हूँ, ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं। अभी ये गर्म है बट फिर भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है ये, सही है। अब हम इसमें एक आलू डालेंगे थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए। ये आलू चला गया, ये प्याज, ठीक है, प्याज थोड़ी ज़्यादा, इसको कम कर लेते हैं। हरी मिर्चें, ये गई इसमें हरी मिर्चें, ये गया इसमें हरा धनिया, ठीक है जी, हरा धनिया चले ये काफ़ी है। अच्छा, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल मैश नहीं कर रही हूँ आलू को, अभी जब मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से तब ये आप देखिएगा कीमा और आलू बहुत अच्छे मिक्स हो जाएंगे। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। आप अपने घर में ये मत कीजिएगा, घर में आप ठंडा करके ही डालिएगा। चले जी, ये चला गया। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी, अच्छा इसकी आपको मैंने बता दी कि हम इसकी कवरिंग यानी समोसे की किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 कप हमने लिया था मैदा, 4 टेबलस्पून हमने इसमें तेल डाले और तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के आपने अजवाइन डाली। सॉफ्ट डो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस एक काम करते हैं कि हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी। सेकेंड रेसिपी बघार वाले दही बड़े जो बनेंगे उसका हम आपको बता देते हैं। उसके लिए हमें बेसन चाहिए, ये बेसन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इस बेसन में काम करते हैं, चीज़ें डाल देते हैं। बेसन था तकरीबन 1.5 कप, इसको मैंने पानी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देते हैं, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि इसमें पानी की अगर ज़रूरत है तो हम डाल लेंगे, ये देखें, लेकिन अभी पानी की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। इसको अच्छा, जितना अच्छा इसको विप करेंगे उतने ही अच्छे आपके दही बड़े जो हैं वो बनेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप इसको इतना मिक्स करें, इस तरह से आप फेंटते रहें और उसके बाद आपने पानी का एक बोल लिया, उसमें आप डाल के देखें। जब वो आपका जो यानी एक ड्रॉप जो है वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट कर जाता है, इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन ऑब्वियसली अभी इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको सिर्फ मिक्स करके रख लिया। बेसन को थोड़ा सा मिक्स करके रखें, उससे क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा फूल जाता है वो, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन शामिल करेंगे, अजवाइन जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, मर्ज़ी है डालें, मर्ज़ी है मत डालें। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 से 2 पिंच हम डालेंगे इसमें सोडे की। मैं अभी 1 पिंच डाल ली, इसको मैं मिक्स करती हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं और फिर इसको फ्राई करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका जानी? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी खैरियत से। आप बताइए कि आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक ठाक। मैंने ना कॉल किया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। वो ना साबूदाना कैसे बनाते हैं? साबूदाना कैसे बनाते हैं? बच्चों के लिए हाँ बनाना जी। है आपको? हाँ जी। आपको बच्चे के लिए बनाना है किसी? नहीं, भाई के लिए बनाना था। भाई ले क्या, अच्छा तो मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने अच्छा आपका अच्छा, जो लगा हुआ देखा, तो मैंने कहा कॉल करके आपका जो पूछूं। चले चले कोई बात नहीं, बिल्कुल। देखिए साग मैं अभी बताती हूँ। और कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, और मैंने कुछ नहीं पूछना। आप मुझे, मैं कॉल बंद करूंगी तो आप बताना, मैं सुन लूंगी। हाँ, चले ठीक है, सही सही, बिल्कुल आप जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि साबूदाना किस तरह से बनाया जाता है। चलिए जी, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने सोचा और कॉल उनकी लग गई, उन्होंने पूछा साबूदाना कैसे बनाएं। साबूदाना वैसे अमूमन क्या होता है कि बच्चों के लिए हम बनाते हैं, बेहतरीन ग़िज़ा है। जब आप घर में, बजाय इसके कि आप बाज़ार से कुछ सीरियल्स लाएँ और वो खिलाएं बच्चों को, लेकिन आप साबूदाना खिलाएं, बहुत बेहतरीन रहता है। इसका तरीका ये था कि साबूदाना जो है आपने थोड़ा सा आप उसको भिगो लीजिए, ठीक है ना। भिगोएं और भिगोने के बाद यानी 15-20 मिनट आप उसको भिगोएं और उसके बाद आप उसको पका लें। पकाएं, पहले पानी के अंदर पकाएं। पानी के अंदर पकाएंगे, आप देखें दाने जब सफ़ेद होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं, यानी उसमें बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जानी चाहिए। उसके बाद आप उसमें चीनी ऐड करें और साथ ही आप उसके अंदर दूध डालना चाहते हैं, दूध डाल के उसको मिक्स करें और उसके बाद फिर आप उसको सर्व कर दें खाने के लिए, जिसको भी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसमें कोकोनट मिल्क के साथ इसको आप बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा। लेकिन साबूदाने के गले होने की पहचान ये है कि उसमें जो वाइट एक होता है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट हो गया, इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा कुक हो चुका है, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा पहले, लेकिन भिगोइएगा ज़रूर, सही है। चलें जी, ये भी हो गया हमारा तेल। तो चलें नबीला से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप समीना जी? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। पता है मैं 3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, मेरी आज कॉल लगी है। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। और बताइए बेटे, क्या कहना चाहेंगी, कैसी तैयारी आपकी रमज़ान की हो रही है? जी माशाल्लाह मेरी अच्छी तैयारी चल रही है और आज आपसे समोसे भी खा रही हैं, वो तो मेरे बहुत फेवरेट है, मैं वो भी सीख रही हूँ। चलें, गुड, वेरी गुड, बनाइएगा और फिर घर वालों को खिलाइएगा और दाद हासिल कीजिएगा। जी जी बेटा, जी और कुछ कहना बिल्कुल। चाहेंगी? हेलो मुझे चपली कबाब बनाने सिखा दें अगर आप। बेटा, मैं चपटी कबाब के बारे में आपको बताऊं कि मेरा जो हम टीवी के, ये मसाला टीवी पे जो मेरा पहला प्रोग्राम था, उसमें मैंने बनाए थे चपटी कबाब, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 दफ़ा बना चुकी हूँ। तो आप ऐसा कीजिएगा, मेरे पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको रेसिपी मिल जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह ताला फिर हम बना देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी मैंने जब मसाला टीवी पे मैंने काम स्टार्ट किया था तो पहले दिन ही मैंने चपटी कबाब बनाए थे और वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और इसके बाद भी मैं बना चुकी हूँ 1-2 दफ़ा। तो आप पेज पे जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब हम एक बोल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिए दही बड़े। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये लिया मैंने पानी, इस पानी में डालेंगे नमक थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या नमक, इसके अंदर नमक क्यों डालते हैं? ताकि पानी में एक हल्की अगर नमक आ जाएगा तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बहुत ही आपको फीकापन लगेगा। ये हो रहे हैं, जैसे ही हो जाएंगे तो मैं काम करूँगी, इनको निकालूंगी और निकालने के बाद सिर्फ डालूंगी और फ़ौरन निकाल लूँगी। सिर्फ मुझे ये करना है। और इसको हल्का सा हाथ से दबा लेंगे। दबाने के बाद हम इसको डिश पर अरेंज भी पहले कर सकते हैं, नहीं पहले हम दही डालेंगे। दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मेरे पास ½ kg दही है। इसको अच्छा सा हमें फेंटना है, वो हो रहे। और साथ ही मैं काम करती हूँ, दही में चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ। ये गया तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी। क्या चीज़? हमने चीनी शामिल की, नमक हमने शामिल नहीं किया है। नमक डालेंगे तकरीबन हम इसमें 1 टीस्पून भर के। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये भी हमें 1 टीस्पून डालना है इसमें। तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। बहुत अच्छे दही बड़े बनते हैं ये गया 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ना। और इस यानी 2 हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए ना। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है, कोई मसला नहीं। इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही आधा कप दूध जो मेरे पास यहाँ रखा है वो इसमें हम शामिल कर दें। ये क्या दूध, इसको हम अब ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया। उसके बाद हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे ये आप देखिएगा। ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब ऊपर से हम इसका बघार लगाएंगे। बघार के इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। साबुत लाल मिर्च, इसके अलावा कड़ी पत्ता,
हरा धनिया हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। चाहें तो आप थोड़ी सी इसमें शामिल कर सकते हैं चटनी, कोई भी चटनी आप इसमें डालें, बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी एक रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। इसकी फिलिंग हमने तैयार की हुई है, हमने मैदा इसका गूंद के रखा हुआ है और इसके बाद हम बनाएंगे चाट का मसाला बेहतरीन सा। ठीक है, मैं काम करती हूँ कि ये फ्राई करती हूँ, फ्राई करके मैं पानी में डाल के निकालती हूँ इसको। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने ही इसको हम दही में डालेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने हाफ़ मून टिक्का समोसा की तैयारी शुरू इसलिए कर दी कि मैंने वो जो दही बड़े आपके सामने बेसन के बनाए थे वो मैंने पानी में डाल के, बस अभी माजिद मुझे निकाल के दे देते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ डालना है और निकालना है आपको। ठीक है, तो ये रखा है मैं। अच्छा, दही हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। किस तरह से अरेंज करेंगे ये आपको हम साथ साथ बताएंगे, लेकिन समोसे भी बनाना चूँकि ज़रूरी है तो इसलिए हमने सोचा कि पहले समोसे बना लेते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हम चाट का मसाला बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चाट का मसाला बनता है। इसमें हम खटाई का इस्तेमाल करें। ठीक है, खटाई इन द सेंस कि यानी कि हम जो पिसी हुई आमचूर होती है उसकी हम बात करें, और इसमें हम टाटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो करिएगा, लेकिन आप देखिएगा इससे बेहतरीन बनेगा ये मसाला ना। तो ये मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। एक काम करते हैं कि पहले आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह से बन गए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त ये सॉफ्ट से बन चुके हैं। ये देखिए, आप फील करेंगे, ये देखिए काफ़ी बहुत अच्छे से ये बन चुके हैं। अब मैं इसको पहले ही काम करूँगी, ये दही जो है मैं रखूँगी, डालूँगी अपनी डिश में। ऊपर से ये दही बड़े हम डालना शुरू करेंगे। एक समोसा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और उसके बाद आप एक काम ये कीजिएगा कि जब ब्रेक आएगा तो मैं इंशाल्लाह बाकी समोसे बनाऊँगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम ये काम कर लेंगे। सही, ये मैं पता है कि आप यकीन करें कि मसाला मैं इसलिए लास्ट टाइम बना रही हूँ, वरना क्या होता है कि पूरे फ्लोर पे सबको खांसी होना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा खांसी नहीं होना चाहिए भाई किसी को। चलो जी, ये हो गया। हमने छोटे छोटे बनाने हैं, ये मीडियम साइज़ के बनेंगे। छोटी आपने वो लेनी है। देखिए बहुत छोटा सा मैंने पेड़ा लिया था। अब ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाह करके फिलिंग थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं। ये सही है जी। इतनी कीजिएगा कि तकरीबन 2 टेबल स्पून, लेकिन ज़्यादा है, थोड़ी सी कम कर देंगे। सही। अब हम थोड़ा सा इसको, और इसके बाद हमने करना है इस तरह। सही है, साइड हमने इसको दबाना है, अच्छे से आप दबा दीजिएगा। और इसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए, ये सिर्फ इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, ये अच्छा फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको रखेंगे और रखने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बेहतरीन ना, बहुत अच्छा जो है ना ये समोसा तैयार होगा। तो डिफरेंट सा समोसा। और अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे समोसे डिफरेंट स्टाइल के आने लगे हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक दो उसमें से ज़रूर बताऊँगी। चलें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बेहतरीन। इससे भी आप छोटा चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है और इतना मज़े का ये समोसा है कि ज़रूर आप पूरा खा सकेंगे। और मैं साथ ही ये एक और बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इनकी फ्राइंग शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आटा आपने मीडियम सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा ना सख्त हो, वरना क्या होगा समोसे आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अभी तेल मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चलें, ये इस तरह से एक दफ़ा और दिखा देते हैं, फिर हम दही बड़ों पे आ जाएंगे अपने ना, क्योंकि उसको हमें बघार भी लगाना है। ये देखिए फिलिंग, बिस्मिल्लाह। साइड पे आप रखिएगा फिलिंग। हाफ मून का शेप आ गया ना, आपने देखा। इसको हम बंद कर देते हैं। साइड से पहले हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको दबा लीजिएगा ताकि आपका डिज़ाइन बनने में आसानी हो जाए। और उसके बाद आपने एक उंगली का इस्तेमाल करना है, इस तरह से करके। ये देखें, ये आप फोल्ड करते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। और लास्ट वाला जो पिंच है ना, वो आपको तोड़ लेना है ताकि डिज़ाइन आपका सही रहे। ये देखिए, इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। और मज़ीद एक जो है तैयार हो गया। अब बाकी के बनाते जाते हैं। और अब हम चूल्हा जो है हम जला लेते हैं। चलें जी, चलें जी, मेहरून निसा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहरून साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे आपसे ना रेमेडी पूछनी थी अपने दांतों के लिए। दांतों के लिए?
जी, अच्छा, क्या पूछना है आपने? मेरे दांतों पे ना सारे कीड़ा लगा हुआ है, आगे भी मतलब पीछे वाले दांतों पे भी और आगे वाले दांतों पे भी। मेरा बच्चा, इसके लिए आपको चाहिए कि आप डेंटिस्ट को दिखाइए, ज़्यादा बेहतर आपको बता सकेंगे। मैं आपको क्या चीज़ बताऊँ इसके लिए? नहीं, आप ने पहले भी स्किन और हेयर की रेमेडीज बताए थे। हम्म। तो आपके दांतों तो में कीड़ा लगा हुआ है? जी, आपने स्किन और हेयर की बताई थी, इसलिए मैंने मतलब आपको कॉल की है। अच्छा अच्छा, डेंटिस्ट को चेक करवाया, उसने वॉश किया जिसकी वजह से और ज्यादा खराब हो गया है। और ज़्यादा ख़राब हो गया? एक तो देखिए, जी, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मीठी चीज़ें खासी खाती हैं, होता है कि नहीं है? नहीं नहीं, मीठी चीजें नहीं खाती मैं। अच्छा, नहीं खाती हैं आप? तो फिर ऐसा जी करती होंगी कि रात में खाने जब सोने से पहले आप दांत नहीं ब्रश करती होंगी? जी, कुछ तो ब्रश है। करती हूँ, सोने से पहले भी करती हूँ, खाना खाने के बाद सुबह टाइम भी करती हूँ। अच्छा, तो फिर ये देखें, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दांतों में बार बार कीड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा डॉक्टर को, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है कि अगर आप मेथी होती है ना, सूखी मेथी नहीं, दाने वाली मेथी जो होती है, आपने वो लेना है। मैं आपको बताऊं, आप सुन रही हैं? अच्छा, ठीक है, सही है, आप सुनिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, आप देखिएगा बेहतरीन बन जाएंगे। बाकी के समोसे मैं इसी तरह से बनाऊंगी, और साथ ही हम आपको चाट मसाले के मुतालिक भी बताएंगे। अच्छा जी, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने 1 टीस्पून आपने लेना है मेथी दाना, ठीक है? मेथी दाना आप लीजिए, और मेथी दाने को आप तकरीबन 1.5 कप पानी आप रखें और उसको बॉयल होने दें। जब पानी आप देखें कि बॉयल अच्छे से हो रहा है, तब आपने क्या करना है कि वो मेथी दाना डाल देना है, और खूब अच्छी तरह से इसको पका लें। तकरीबन 1 कप पानी रह जाएगा, आप उसको निकाल के रख के छान के रख लीजिए। लेकिन रोज़ाना आप बनाइए ये पानी, और बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको, इस पानी से आपने कुल्लियाँ करनी है। तो इसमें दांतों में जो भी जर्म्स लगे हुए हैं या थोड़ा बहुत भी दांतों में आपके दर्द है, तो वो ठीक हो जाएगा। बट बेटा, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपके दांत में कीड़ा है तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और समोसे माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे तैयार हो रहे हैं। और एक काम करते हैं कि इसको हम छलनी में निकालेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। सही है, हम आ जाते हैं, ये फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैं बाकी के ब्रेक टाइम में बना लूँगी। लेकिन साथ ही हम आपको चाट के मसाले के मुतालिक थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसे माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं। ये हो रहे हैं। अच्छा, चाट के मसाले के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये साबुत लाल मिर्चें जो है थोड़ा सा यहाँ रख दी गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आप देखिएगा रेसिपी कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि यानी कि उसमें, एक सेकेंड, चीज़ें जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। किस तरह से हो गई वो मैं आपको बताती हूँ। कि उसमें साबुत धनिया जो है वो 2 टेबल स्पून है, जो कि है आधा कप, ठीक है ना? ये हमने ले लिया साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डाल के भी हम इसको हल्का सा भूनेंगे। जब देखेंगे कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो गया है, तो इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें डाल दें ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मेरा ध्यान समोसों की तरफ है। बहुत ही बेहतरीन समोसे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम आधा कप हमने खटाई ली है, जिसको कि अमचूर की खटाई है, हमने ये ली है, इसको हम डालेंगे। इसके अलावा हींग है, 1 टीस्पून हम इसमें हींग डालेंगे। इसके अलावा काला नमक डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें काली मिर्च डालेंगे इसमें। काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो, ये तो मैं निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए जी, बेहतरीन हो गए। और चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँ तो ये ना हो कि बहुत तेज़ चूल्हा, क्योंकि मीडियम हीट पे हमें करना है। चलें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अगेन मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ताकि ब्रेक टाइम में हम इसको पीस लें। ये गया धनिया, आधा कप धनिया था, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत नहीं भूनना आपने इस मसाले की चीज़ों को, थोड़ा सा ये भुन जाए, तब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून मेरे पास ये मौजूद है सफ़ेद ज़ीरा। ये चला गया, थोड़ा सा इसको भी हम कर लेते हैं। एक खुशबू आना चाहिए मसाले की हमेशा, क्योंकि मोटी चीज़ें जो हैं वो पहले भूनना चाहिए। जैसे कि साबुत धनिया मैंने यहाँ पे किया है, और ज़ीरा मैंने इसमें बाद में शामिल किया। अब मैं इसमें काली मिर्चें डाल दूँगी। चलें जी, काली मिर्च चलेगी, और उसको अब हम बंद कर देते हैं। बस इसी उसमें बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और उसको मैं प्लेट में निकाल के ना आपको दिखा भी देती हूँ ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये मैं बाहर पिसवाऊँगी, वरना यहाँ का मैंने पिसवाया ना तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से सब लोग खांसी शुरू हो जाएगी। चले जी, अब हम डालेंगे काला नमक। ये रहा काला नमक, ये चला गया 1 टीस्पून काला नमक। पिसी हुई खटाई, ये चली गई।
नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन इसमें 2 टीस्पून भर के डालेंगे इस क्वांटिटी में, 1 और ये 2 टीस्पून। और हींग डालेंगे। हींग पाउडर फॉर्म में है तो 1 टीस्पून ही आप ½ टीस्पून डालिएगा। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, ये भी इसी पे मैं डाल देती हूँ। चलें जी, ये गई इसमें ½ टीस्पून हींग। बेहतरीन मसाला जो है तैयार। इसको बस आपने पीस लेना, पीसिएगा और पीसने के बाद आप पहले उसमें जार में भर के रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये 2 महीने तक बहुत अच्छा रहता है, बहुत आपके काम आएगा। हर चीज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने टाटरी शामिल नहीं की गई। टाटरी से क्या होता है, मसाला ज़रा ज़्यादा खट्टा हो जाता है, उसका भी हम बनाते हैं और मैंने आपको बनाना सिखाया भी है, लेकिन टाटरी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा खट्टा कर देती है। तो ये वाला मसाला बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आ जाते हैं दही बड़ों पे पहले हम, क्योंकि समोसा तो मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया है, तो बाकी की मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी ना। चलेंगे, पहले हम डालेंगे यहाँ पे दही। दही इतना डालेंगे कि नीचे की जो सरफेस है उसको थोड़ा सा लगना चाहिए। चलें जी, ये हो गया तकरीबन 4 टेबल स्पून, सही है। अच्छा, इसके बाद हम ये दही बड़े जो हमने पानी से निकाल के रखे हैं, ये हम इस पर रखते चले जाएंगे, सही है। मैं इस पर यहाँ पे ये रखती हूँ और रखने के बाद पूरा दही उसके ऊपर डालूंगी और बघार करेंगे। आप ब्रेक लेके वापस जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने बाकी काम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट जो है बस ख़त्म पे है। तो हम साथ ही अपनी चीज़ों को भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर हम बघार के लिए दही बड़ों के लिए हम एक बघार तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बाकी के समोसे मैंने इसमें डाल दिए और ये गैस में तकरीबन 2 टेबल स्पून, बस सही है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चला गया, यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें कि ये इस तरह से तैयार हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाकी के हम चीज़ें इसमें डालेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। कड़ी पत्ता मैं यहाँ रख लेती हूँ और साथ ही अपने जो समोसे हो रहे हैं, जो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे से हो रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर इस तरह डालेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ये देखें। और इसको टर्न कर लेते। ओहो, आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये वाले समोसे तो बहुत बनते हैं, लेकिन ये समोसे आपको कैसे लगे। थोड़े से आपको डेफिनेटली डिफरेंट लग रहे होंगे ना। चलें, इसका क्योंकि शेप बड़ा अच्छा सा है ना। ओहो सॉरी, ये देखा ना, बातों में ऐसा होता है। अब डालेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता, ये गया, और गैस में ज़ीरा, ठीक है जी। चल, ये हो गया। ये मैं डालूँगी इस पर। बहुत मज़े के दही बड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। चलो, ये हो गया। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और एंड में हम यहाँ पे डालेंगे ये हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये गई हरी मिर्चें। चटनी जो भी आप इस पर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। मैं बस रखी हुई है तो चलो मैं डाल देती हूँ। और ये देखें, ठीक है, बस ज़्यादा, ये देखें, बहुत ही अच्छे से दही बड़े हमारे तैयार हो गए। समोसे तो आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह से तैयार हो गए। चाट का मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। और रेसिपी जो है, आप लोगों के से अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई इसमें, तो रात को 12 बजे हमारा प्रोग्राम आता है, तो आप ज़रूर इसमें देखिएगा, क्योंकि ये समोसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोगों के घरों में बने, आप तमाम लोगों के घर वाले जो है ना बहुत इंजॉय करें। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन बने ना। इसमें आप थोड़े से मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि मटर के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये फ्राई बहुत अच्छे हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, तेल की जगह आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी शामिल करेंगे तो सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ 3 टेबल स्पून डालिएगा मेल्ट करके, नहीं तो 4 टेबल स्पून इसमें आप बहुत ही परफेक्ट रहता है। आप देखें, खूब खस्ता और बहुत ही बेहतरीन से समोसे जो ये तैयार हो गए हैं। और ये चाट का मसाला, इसका कलर मैं आपको चेक करा दूँ, ये देखें जी, ये देखें, चाट का मसाला हमारा तैयार हो गया। अच्छा जी, चाट का मसाला भी डालेंगे भाई हम इस पर थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा चाट का मसाला भी डाल दें। वाह, ज़बरदस्त, ये हो गया हमारा, ये तैयार हो गया। दोनों चीज़ें तैयार हो गई। ये समोसे फ्राई हो जाएंगे, मैं इनको निकालती हूँ। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
बेसन के बघारे दही बड़े। अज्जा: बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सोडा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा। तेल तलने के लिए दही के अज्जा: दही आधा किलो, दूध आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा। बघार के अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया, चाट मसाला गार्निश के लिए, चटनी गार्निश के लिए। तरकीब: बेसन में तमाम अज्जा मिलाकर पानी से गाढ़ा घोलें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर तैयार किए हुए दही बड़ों को गर्म तेल में फ्राई करके नमक मिले पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद इन्हें पानी से निकालकर हाथ से दबाएं और एक डिश में सेट कर लें। अब दही में तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह फेंट कर बड़ों पर डाल दें। बघार के लिए तेल गर्म करके साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और सफ़ेद ज़ीरा डालें और बड़ों पर बघार लगा दें। आखिर में हरा धनिया, चाट मसाला और चटनी से गार्निश करें। हाफ मून टिक्का समोसा। अज्जा: चिकन का कीमा 200 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, उबला आलू 1 अदद बड़ा, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। समोसा कवर के अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा। तेल तलने के लिए तरकीब: चिकन के कीमे में टिक्का मसाला और नमक मिलाकर आधा कप पानी डालें और पकने के लिए रख दें। कीमा गल जाए तो पानी खुश्क करके भून लें। अब इसमें चॉप्ड प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च और बड़ा उबला आलू मिक्स करके कोयले का धुआं दें और ठंडा कर लें। समोसे का कवर बनाने के लिए 3/4 कप पानी में मैदा, नमक, तेल और अजवाइन मिक्स कर लें। फिर इसकी नरम डो बनाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद पेड़े बनाकर बेलें और एक तरफ से फिलिंग करके फोल्ड करें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। चाट मसाला। अज्जा: भुना सफ़ेद ज़ीरा आधा कप, भुना साबित धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी खटाई आधा कप, काला नमक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हींग आधा चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें और बोतल में भर लें। चाट मसाला। अज्जा: भुना सफ़ेद ज़ीरा आधा कप, भुना साबित धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी खटाई आधा कप, काला नमक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हींग आधा चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आप देखें हाफ मून टिक्का समोसा ये तैयार हो गया। इसके अलावा बघार वाले दही बड़े बेसन के साथ हमने बनाए हैं, क्योंकि बेसन एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में अवेलेबल होती है और माश की दाल से लोगों को थोड़ा सा डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत सख्त हो जाए और फिर वो उनकी चीज़ें ख़राब हो जाए। लेकिन आप देखिएगा कि आप इसको सिर्फ पानी में डालना है और निकालना है। आपने देखा मैंने 1 चुटकी सोडे की डाली थी, 1.5 कप मेरे पास था बेसन। बेसन की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी। जब भी आप पकौड़े बनाते हैं तो जब तक कि आपका बेसन अच्छा नहीं होगा ना, उस तक आपके पकौड़े, आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी कभी भी। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी जगह से लें, जहाँ पर आप देखते हो कि हाँ जी चक्की है या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेसन बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। वरना क्या होता है, मैंने आप बाज़ार से जैसे दही बड़े अगर आप खाते हैं या फिर आप बाज़ार के पकौड़े खाते हैं, आप देखिए उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे आटा मिला हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो आप प्लीज़ उनको मत खाइएगा, आप घर में ही बनाइए। इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। वेरिएशन इस हिसाब से आप थोड़ी सी इसमें भी कर सकते हैं कि थोड़े से इसमें आप चने भी डाल सकते हैं। चने डाल दें, थोड़े से बारीक कटे हुए आलू डालें, तो एक कंप्लीट मील हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको बनाइएगा और फिर आपकी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है आज की रेसिपी में से, तो यकीनी तौर पे आपको रात को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रात के 12 बजे हमारा प्रोग्राम आता है। और आप ये काम भी कर सकते हैं कि पेज पे जाइए, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे कहेंगे कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बार बार हाथों को अच्छे से वॉश कीजिएगा। वॉश करने का मतलब ये नहीं था, आपने बहुत अच्छी तरीके से हाथों को वॉश करना है, तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक। उसके बाद आप जो है अपने काम को शुरू कीजिएगा और अपनी चीज़ों को अच्छा बनाइए। हेल्दी रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें अच्छी रहेंगी। थोड़ी सी एहतियात कर लें, इंशाल्लाह थोड़े दिन में हम इस वबा पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नई और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।